नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट भारत टू ग्रो, जहां हम बात करते हैं इन्वेस्ट एंड ग्रो की। आज हम करने वाले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के Q4 के रिजल्ट एनालिसिस। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि बे, जो कि है एक सरकारी कंपनी जो डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है हमारी आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स को। ये हमारे सामने आ गए बेल लिमिटेड के Q4 के रिजल्ट। यहाँ पे जो भी नंबर एंड फिगर दिए गए हैं वो इन लैक्स में है, पर हम इसे करोड़ में कन्वर्ट करके एनालिसिस करेंगे ताकि समझने में आसानी रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी की टोटल इनकम की। इस क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम रही है 10,334 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थी 7,292 करोड़ और एक साल पहले थी 9,344 करोड़। यानी कंपनी की जो टोटल इनकम है वो क्वार्टर एंड क्वार्टर अच्छी खासी जंप है और ईयर ऑन ईयर भी स्लाइटली जंप देखी जा सकती है। अब बात कर लेते हैं हम कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की। तो इस क्वार्टर में कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस रहे हैं 7,417 करोड़, तो पिछले क्वार्टर में थे 5,164 करोड़ और एक साल पहले थे 6,476 करोड़। यानी कंपनी के जो टोटल एक्सपेंसेस है वो भी क्वार्टर एंड क्वार्टर अच्छी खासी जंप है और ईयर ऑन ईयर भी स्लाइटली जंप देखी जा सकती है। अब बात कर लेते हैं हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर दी ऑल द टैक्सेस। तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है 2,226 करोड़ के आसपास, जो पिछले क्वार्टर में था 1,580 करोड़ के आसपास और एक साल पहले था 2,127 करोड़। यानी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट क्वार्टर एंड क्वार्टर अच्छा खासा जंप देखा जा सकता है और ईयर ऑन ईयर भी स्लाइटली जंप देखा जा सकता है। यही सेम चीज कंपनी के ईपीएस में भी ट्रांसफॉर्म होती हुई नजर आती है। कंपनी का ईपीएस इस क्वार्टर में रहा है 3.04, तो पिछले क्वार्टर में था 2.16 और एक साल पहले था 2.51। यानी कंपनी का ईपीएस कंपेयर करें तो क्वार्टर एंड क्वार्टर अच्छी खासी जंप है और ईयर ऑन ईयर भी स्लाइटली जंप देखी जा सकती है। अब बात कर लेते हैं हम कि मार्केट क्या अनुमान लेके चल रहा था और उसके सामने क्या एक्चुअल में रिजल्ट आया है। सबसे पहले रेवेन्यू की बात करें तो उसका अनुमान था 10,012 करोड़ और जो एक्चुअल में आया है 10,177 करोड़, यानी एस्टिमेशन को अच्छी तरह से बीट किया है। अगर EBITDA की बात करें तो उसका एस्टिमेशन था 2,790 करोड़ के आसपास और जो एक्चुअल में आया है 2,962 करोड़, यानी इसमें भी एस्टिमेशन को अच्छी तरह से बीट किया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसका अनुमान था 2,138 करोड़ के आसपास आएगा और जो एक्चुअल में आया है 2,203 करोड़, यानी इसमें भी एस्टिमेशन को अच्छी तरह से बीट किया है। मार्जिन की बात करें तो उसका अनुमान था 27.70 के आसपास और जो एक्चुअल में आया है 29.10, यानी ओवरऑल देखें तो सभी महीनों में एस्टिमेशन को बीट किया है, यानी कि अच्छा माना जा सकता है। अगर बात कर ले कंपनी ने डिविडेंड की तो इस बार कंपनी ने डिविडेंड की घोषणा भी की है, जो कि है 55 पैसे पर शेयर। अगर आपके पास एक शेयर होगा तो आपको 55 पैसे पर शेयर प्राप्त होंगे। अब बात कर लेते हैं कंपनी के रिजल्ट में क्या क्या की हाईलाइट्स है। सबसे पहले बात कर ले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो ईयर ऑन ईयर 11.5 के आसपास जंप देखा जा सकता है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें 4.5% ईयर ऑन ईयर जंप देखा जा सकता है। अगर EBITDA की बात करें तो उसमें ऑलमोस्ट 6% के आसपास इंक्रीमेंट देखा जा सकता है। मार्जिन की बात करें तो उसमें कंपनी के मार्जिन हो चुके हैं 29.02, जो कॉन्ट्रैक्ट होने के एक रीजन है वो की है कंपनी के मिक्स फैक्टर, जिसके कारण कंपनी का मार्जिन इस बार थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है। अब बात कर लेते हैं हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हुआ है। तो इस क्वार्टर में कंपनी के प्रमोटर की बात करें तो कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। अगर FIS की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में थे 18.51 और इस क्वार्टर में हो गया 19.51, यानी कि 1% की खरीदारी की है FIS ने। DIS की बात करें तो उनका लास्ट क्वार्टर में स्टेक था 20.50 के आसपास और इस क्वार्टर में हो गया 20 के आसपास, यानी कि इन्होंने स्टेक सेल किया है ऑलमोस्ट 0.5% के आसपास। म्यूचुअल फंड की बात करें उनका स्टेक पहले था 14.82
तो इस क्वार्टर में हो गया है 14.88, यानी इन्होंने भी आधा % के आसपास अपना स्टेक सेल किया है। रिटेलर की बात करें तो उनका स्टेक पहले था 9.87, अभी हो गया है 9.38, यानी इन्होंने भी स्टेक सेल किया है ऑलमोस्ट 0.5% के आसपास। कंपनी के रिजल्ट की बात करें टाइमिंग की, तो कंपनी का रिजल्ट ऑलमोस्ट मार्केट क्लोज होने के टाइम पे आया था, जो कि है 3:23 के आसपास। कंपनी का रिजल्ट इतने शॉर्ट टाइम में शायद मार्केट अनुमान नहीं कर सका, तो अभी कल देखते हैं कहाँ की तरफ मूव करता है। आज के दिन की बात करें तो शेयर का क्लोजिंग हुआ था 0.86% नीचे की तरफ। तो थैंक यू दोस्तों, ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।